अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों विदेशी हमने रखे हैं, लेकिन बड़े डिफरेंट। कुछ मौसम को जहन में रखते हुए, कुछ विंटर को जहन में रखते हुए, और एक ख़ास तौर पे चीज़ हमने रखी है जो दूसरे सफ़र में है, वो है एक ख़ास वेजिटेबल। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बज़ाहिर तो इन पाकिस्तान इस वेजिटेबल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ख़वातीन को इसका नहीं पता। 90% 10% लोगों को इसका पता है कि ये वेजिटेबल क्या है, कहाँ मिलती है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। कोशिश होगी। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकली की। और ब्रोकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कीमती वेजिटेबल बनाई है। फैमिली है जनाब ये फूल गोभी की, और ताकत इसके अंदर फूल गोभी से 1000 गुना ज़्यादा है। इसकी लुक, इसका जायका, इसकी एनर्जी लेवल, और बहुत सारे ऐसे मर्ज़ हैं जिसके अंदर ये उन मर्ज़ या उन बीमारियों से या उन डिज़ीज़ से लड़ती है इंसानी जिस्म में। इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर इसको आप देखें, अमेरिका, कनाडा या किसी भी मुल्क की मैं बात करूं, वहाँ ब्रोकली का अमल दखल खानों में बहुत ज़्यादा है। इसके कई हज़ार स्टाइल हैं खाने के, और सबसे अच्छा स्टाइल जो है इसका वो सौते करके, हल्का सा ब्लांच करके और सॉल्ट एंड पेपर हल्का सा, और फिर किसी भी ग्रिल चिकन या होल चिकन या रोस्टेड चिकन या फिश या मटन के साथ सर्व किया जाता है एज ए साइड। उसकी फिलर जो होता है, जो सौते वेजिटेबल जिसको हम कहते हैं। अक्सर पाकिस्तान के कराची के रेस्टोरेंट, पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, अगर आप किसी हैवी चीज़ का ऑर्डर करो, मिसाल के तौर पर मैं स्टेक की बात कर लूँ या स्टफ चिकन की बात करूं या होल चिकन ब्रेस्ट की बात करूं विद क्रीमी स्टाइल, तो आप देखेंगे कि उसके साथ, उस मीट के साथ एक वेजिटेबल साथ में आती है। मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट का अपना कल्चर है, मुख्तलिफ़ शेफ़ होते हैं, उनकी अपना स्टाइल है, लेकिन असल में ब्रोकली इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं होती कि थोड़ी सी कॉस्टली है। ऐसा भी नहीं है कि हज़ारों रुपए की हो, चंद रुपए का फ़र्क है। और हमारी वेजिटेबल नहीं है, इसलिए हमें इसका जायके का अंदाज़ा नहीं है कि इसका जायका क्या होता है। ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो वहाँ खाई और पकाई जाती है, लेकिन उनका जायका हमें नहीं पता, इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते या हमसे वो खाई नहीं जाती। अगर मैं 2-3 चीज़ों के मिसाल तो दूँ, जिसके अंदर सबसे टॉप चीज़ ब्रोकली आ जाती है, या फ्रेश एस्परेगस आ जाता है, या लीक है, या सेलरी है, या पैटी पैन है। ये वो वेजिटेबल्स के नाम हैं जनाब जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, तो हमें पता भी नहीं है कि इनके जायके क्या होते हैं और इनकी ख़ासियत क्या क्या होती है। लेकिन अब क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बड़ा करम है कि हम तरक्की करते जा रहे हैं, तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में आ चुकी है। हम घर बैठे अपने एक छोटे से कमरे में पूरी दुनिया को सर्च कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के न्यूज़ हम सुन सकते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी खाने के बारे में हम डिटेल ले सकते हैं। मैं ब्रोकली आपको दिखा रहा हूँ, इसकी लुक सेम फूल गोभी का जो फूल होता है, वह फ़र्क ये है कि फूल गोभी का फूल जो होता है वो वाइट या क्रीमी होता है, और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टॉप ग्रीन कलर की होती है। और अगर इसको मैं टर्न करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ सेम फूल गोभी वाली लुक आ गई, वही इसका टेक्सचर है, वही हम इसके फूल काटेंगे और इन फूलों को ब्लांच करके इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा ताकतवर है खून के लिए, इंसानी जो फैट है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी ताकत रखी है। चले जनाब, पहला सफ़र है मेरे पास वेरी स्पेशल, मौसम को ध्यान में रखते हुए, फ़िश, सी फूड।
और सी फूड मैंने रखी है ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो अल्लाह ना करे किसी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हैं, या अल्लाह ना करे उनका बाईपास या दिल का किसी किस्म की ट्रीटमेंट या ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर उनको सख्ती से हैवी मीट, रेड मीट, ऑयल, चिकनाई, फैट मना कर दिया जाता है कि जी आप वो नहीं खा सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? फीका खाना, शोरबे वाला खाना, और वो खाना नॉर्मली अगर आप खाएं तो आपसे भी नहीं खाया जाएगा। लेकिन अगर उसी खाने को थोड़ा सा स्टाइल में बना लिया जाए तो फिर वो खाना तो ताकतवर तो है, साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर बन जाता है और जायका उसमें बढ़ जाता है। और हमारा जो बुज़ुर्ग या घर का मेंबर है जिसको अल्लाह ना करे ये तकलीफ़ उससे गुज़रा है वो, तो उसको वो सुकून मिल जाता है खाने का कि हाँ मैं मज़ेदार सेहतमंद खाना खा रहा हूँ। और इस खाने से उसकी रिकवरी वाली जो स्पीड होती है या मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो बॉडी में जितनी अच्छी एनर्जी हमें मिलेगी हम रिकवर उतने अच्छे होंगे। दवाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ खुराक पे और मैदे में और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिस्टम हमारा बनाया है उसको अगर हमने नहीं संभाला तो फिर आप दुनिया जहाँ की महंगे से महंगी दवाई खा लें, फ़ायदा आपको नहीं होगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ़िश फिले ले लें, और फ़िश फिले कोई सा भी फ़िश हो, कोई सी भी फ़िश हो, बस इस बात का ख्याल रखें कि कांटे उसमें बिल्कुल ना हो। उसको साफ़ कर लें, ये दुकानदार से कह के साफ़ करवा लें। और फिर भी अगर मिसाल के तौर पे ऐसे आपने हाथ को फेरा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़िश फिले में या फ़िश का मीट ऐसा होता है क्योंकि इसके जो कांटे का कलर होता है वो भी गोश्त के रंग वाला होता है। ऐसा नहीं है कि फ़िश के अंदर नीले, पीले और काले कलर के कांटे नज़र आएंगे तो दूर से आपको नज़र आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो कांटे भी इसी गोश्त के कलर के होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कांटा है फ़िश का वो इस गोश्त का हिस्सा है, ठीक है। तो अब उसको कैसे देखें, बजाय ये कि बहुत बारीक बीनी से देखने के आप बेशक आंखें बंद कर लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सेंसर आपको दिया आपके हाथों में, इससे ज़रा सा इसको आप ऐसे करके फील करेंगे, और अगर छोटे से छोटा कांटा भी इसमें हुआ तो वो आपको बता देगा कि भाई ये रहा कांटा, कुछ चीज़ चुभ रही है हाथ में। बस आप उसको ज़रा सा और मज़ीद डीपली चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ छोटा सा कांटा है जो कट चुका है, लेकिन छोटा सा पार्ट उसमें मौजूद है। तो उसको पकड़ के, अगर हाथ से पकड़ के निकाल सकते हैं तो निकाल लें, लेकिन अगर बास कांटा बड़ा तिरछे होता है या अंदर मीट तक होता है तो उसके लिए प्लायर ले लें। घर में, हर घर में होता है प्लास या नोक प्लास या इससे रिलेटेड बहुत सारे टूल होते हैं, उससे इसको ऐसे पकड़ेंगे और पुल कर लेंगे कांटे को, सिंपल। तो हमारी फ़िश जो है वो कटने से महफूज रह जाएगी। इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं जनाब, और फिर इसको लेके चलेंगे एक ख़ास अमल से। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे जनाब, जितनी की फैमिली आपको इजाज़त दे कि हाँ जी ये नमक डॉक्टर ने अलाउ किया है, और उसी के हिसाब से 1 पिंच के बराबर काली मिर्च हम शामिल करेंगे, और लेमन जूस, फ्रेश लेमन ले लें, 1 छोटा हो तो 2 ले लें, और उसके तकरीबन इतना जूस होगा लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर उसका जूस हमें हासिल होना चाहिए। वो जूस इस पे आपने शामिल करना है। इसी से ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल फ्रेश लेमन जूस होना चाहिए, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने काली मिर्च, नमक और लेमन के साथ मिक्स करके रख देंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब कुछ ख़ास वेजिटेबल, जिसके अंदर मेरे पास मौजूद है एक छोटा सा आधे इंच का टुकड़ा अदरक का। इसको स्लाइस कर लेते हैं,
अदरक के बारे में हम सब जानते हैं कि अदरक कितनी कीमती चीज़ है। कई 100 बीमारियों का इलाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदरक में रखा है। और यहाँ पे एक अदद हरी प्याज, और हरी प्याज को भी थोड़ा सा छोटा हम काट लेंगे। खाना हर घर में बनता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर हो या कोई ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि जी मैंने 1 साल से खाना नहीं खाया। पॉसिबल नहीं है। बेशक अगर वो घर में नहीं पकाएगा तो बाज़ार से परचेज़ करके ज़रूर खाएगा। तो फूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो फूड एक इतनी कीमती चीज़ है कि इंसान को हर सूरत में, बेशक वो अमीर हो, गरीब हो, या फुटपाथ पे रहने वाला हो या महलों में रहने वाला हो, खाना उसको रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर उस खाने को हम ये देख लें कि हम खा क्या रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस स्टाइल से खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा कीमती अमल हमारे लिए साबित हो सकता है। यहाँ पे जनाब वक्त एक ब्रेक का भी है। ये स्टीमर मेरे पास रेडी है। मैं ये फ़िश के जो पीसीज हैं प्लेट के साथ इसमें रख दूँगा, और ये जो अदरक और हरी प्याज मैंने काटी है ये इसके साथ इसके ऊपर, और इसको हम ढक देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फ़िश को हमने स्टीम पे, अच्छा स्टीम का मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको डिटेल कि स्टीम का एक तो फ़ायदा ये होता है कि गोश्त के अंदर की मौजूद चिकनाई भी तकरीबन 60 और 70% निकल जाती है। तो डॉक्टर की वो जो रिक्वेस्ट है कि जी चिकनाई से बहुत दूर रहिएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िश में चिकनाई कुछ ज़्यादा रखी है। लेकिन अगर स्टीम में हम चिकन बनाएं, फ़िश बनाएं, प्रॉन बनाएं या मीट बनाएं, तो उसकी जो चिकनाई है उस गोश्त की 60% वो चिकनाई निकल जाती है, क्योंकि स्टीम बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, दुनिया की बात करूं, तो दुनिया में स्टीम कुकिंग ईजाद जो सबसे पहले की गई थी वो चाइनीज़ मुल्कों में ईजाद हुई थी। और स्टीम कुकिंग, स्टीम पोट और स्टीम बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं वो स्टीम के ज़रिए या सूप में शामिल करके अपने खाने को खाते हैं। याद रखिएगा, चाइनीज़ भी चिकनाई से थोड़ा सा दूर जाते हैं, इतना ज़्यादा चिकनाई की तरफ आते हैं नहीं है। हम एशियन और कॉन्टिनेंटल खानों की अगर हम बात करें तो ये फ़ैट की परवाह नहीं करते। क्रीम, दूध, चीज़, या हम अपनी बात करें एज ए एशियन की, पाकिस्तानी, इंडिया या श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं वो डीप फ्राइंग तली हुई चीज़ें और खूब सारा ऑयल, और जब तक कौरमे पे 1 इंच ऑयल ना हो या घी ना हो मज़ा नहीं आता हमें जनाब। और निहारी जब हम खाते हैं तो ख़ास तौर पे दुकानदार निहारी की बोटी और ग्रेवी डालता है, और थोड़ी सी ग्रेवी चिकनाई जो घी होता है प्योर वो ऊपर डाल के देता है, और हम बड़े मज़े से खाते हैं। अब बाज़ वक्त हम डिमांड करते हैं कि यार तरी थोड़ी सी ज़्यादा डालना, क्योंकि हम लोग चिकनाई लवर हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ ब्रोकली की तरफ। ब्रोकली के लिए आपने सबसे पहले जो अमल करना है वो अमल है पानी। तकरीबन 1.25 से 1.5 गिलास पानी। थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, इसको आपने गरम कर लेना है। और यहाँ पे मैं ब्रोकली का इस्तेमाल करूँगा, और सेम वही फूल गोभी वाली पॉलिसी इस पे यहाँ पे अप्लाई होगी। इसकी लोग, इसका काटने का तरीका, इसके पकाने का तरीका, इसके तमाम जो डिटेल हैं बाकी की, वो फूल गोभी की कॉपी है।
मतलब इसको चूरा करके नहीं पकाया जाता, इसको ब्लांच करके पकाया जाता है। इसके फूल ऐसे होते हैं, बीच में इसकी जड़ होती है और ये ज़मीन के ऊपर की सब्ज़ी है, ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी नहीं। सिर्फ इसकी जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, जैसे पालक की जाती है या और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल हैं जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसके ये फूल जो हैं ये आपने अलहदा कर लेने हैं। अगर छोटा फूल है तो वो तो परफेक्ट सही है, लेकिन अगर बास वक्त बहुत बड़ा फूल भी होता है तो उसको आप बेशक एक के दो कर सकते हैं, और इस तरीके से हाथ से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, फूल गोभी वाली जो पूरी सेंटर की गांठ होती है, सेम ब्रोकली की वही चीज़ हमारे हाथ में है। अगर आप एक कटिंग बोर्ड पे फूल गोभी को काटें और एक कटिंग बोर्ड पे ब्रोकली को काटें तो सिर्फ कलर का फ़र्क लगेगा आपको, बाकी सब चीज़ें सेम लगेंगी और आप बोलेंगे तो भाई एक ही सब्ज़ी है। जी हाँ, बिल्कुल एक ही सब्ज़ी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत फ़र्क रखा है इनमें, जायके, एनर्जी, ताकत, और सबसे अच्छी बात ही कि इस सब्ज़ी में ये बीमारियों से लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत रखती है, खून को साफ़ करने की, और जो जिस्मानी इंसानी फ़ैट होता है उसको ख़त्म करने की, और लातादाद ऐसी चीज़ें हैं। इसकी डिटेल अगर आपने जाननी है या और डीपली इसके बारे में मालूमात लेना है तो आप नेट पे से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई थिंक कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो बेनिफिट ऑफ ब्रोकली इससे पेजेस भरे पड़े और उसके अंदर लोगों के रिव्यू भी मौजूद हैं, उन फैमिली मेम्बर्स के या उन लोगों के जिन्होंने ब्रोकली का इस्तेमाल किया। तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये ऐसी बातें नहीं हैं कि जी बस हमने आइडिया के तौर पे आपको कह दिया कि बड़ी अच्छी है और ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक वेजिटेबल है और वाकई इसके बारे में डिटेलें नेट पे, बुक्स में और लातादाद साइटें ऐसी मौजूद है जहाँ पे ब्रोकली मौजूद है। यूरोपियन जितनी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, वहाँ ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है और इसके बहुत सारे तरीके हैं खाने के, एक या दो तरीके नहीं हैं, इसके कई हज़ार तरीके हैं कि ब्रोकली को खाया जाता है। कहीं तो ये डीप फ्राइंग करके भी सॉल्ट एंड पेपर के साथ खाई जाती है, जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राई खाते हैं ऐसे भी इसको खाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, जब फ़िश को हमने अब स्टीमर, क्योंकि इतनी मोटे स्लाइसेस नहीं थे फ़िश के कि हम उसको काफ़ी देर स्टीम दें या उसको मज़ीद पकाएं, उससे नुकसान ये होगा कि फ़िश जो है वो ओवर कुक हो जाएगी, और जब ओवर कुक हो जाएगी तो उसकी जिस वजह से हम फ़िश को खाते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो तकरीबन 7-8 मिनट 10 मिनट का सिर्फ आपने स्टीम देना और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। उस सूरत में कि जब फ्ले जो हैं फ़िश के वो नॉर्मल हो। लेकिन बास माशाल्लाह फ़िश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी बनाई हैं। अगर फ़िश का फ्ले 1-1.5 इंच से भी मोटा है तो फिर 15 से 18 मिनट तक आपने इसको स्टीम देना है। यहाँ जनाब इसको मैं ब्लांच करके निकालता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फ़िश हमने या देख सकते हैं स्टीमर से निकाल के हमने प्लेटर पे उसको फ़िश को ले आए।
याद रखिएगा इसका जो पानी होगा प्लेट में, ये मैंने ज़ाया नहीं किया, ये रखा हुआ है आपके सामने। ये आप देख सकते हैं कि इस पानी का आपकी ओन चॉइस है जनाब। आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही फैट फ्री खाना आपने खाना है या घर के ऐसे मेंबर के लिए खाना बना रहे हैं जिसको ऑयल का एक कतरा भी नहीं देना, तो फिर इस पानी का इस्तेमाल या इस जूस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर फ़िश का जो स्टीम हुआ है उसकी कंप्लीट फैट मौजूद है। लेकिन अगर नॉर्मली आप फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बना रहे हैं तो फिर इस जूस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी अदरक हमने स्लाइस करनी है, आधे इंच का टुकड़ा, और ये हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में। मोटी हरी मिर्च इज़ अप टू यू। अगर थोड़ा बहुत जायका आपने बदलना है, अगर किसी मरीज़ के लिए आप बना रहे हैं तो एक मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लें। ये किसी तौर पे भी मोटी वाली हरी मिर्च की मैं बता रहा हूँ कि ये नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये दौरान खून को स्मूथ रखती है, और अगर अल्लाह ना करे कोई आर्टरीज या कोई लाइन ब्लॉक होने वाली हो या हो रही हो तो ये उसको खुलने में मदद देती है। मोटी वाली हरी मिर्च, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी लुक इसीलिए इस जैसी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ ये हरी मिर्च ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, आप चाहें अगर किसी मरीज़ के लिए आप बना रहे हैं तो फिर शामिल ना करें। और एक अदद मोटी हरी मिर्च को छोटे पीसेस में काट के ये हमने शामिल कर देना है। यहाँ पे एक चाय की चमची के बराबर शहद। इसके बारे में तो तब छोटा मुंह बड़ी बात कि मैं अगर कुछ बात कहूँ शहद के बारे में तो मेरा ख्याल से वो चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद में कितनी ताकत और एनर्जी रखी है। शहद जब जनाब पकने लगे, बबल्स आने शुरू हो जाएं, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर देना है बराए नाम। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। बहुत हल्का सा नमक, फ़िश में नमक मौजूद है, और एक चुटकी के बराबर चाहें तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें और चाहें तो ना करें, ठीक है। और यहाँ पे जनाब मैं कॉर्नफ्लावर ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। थोड़े से पानी के साथ इसको मैं हल करूँगा और ये मैं शामिल कर देता हूँ यहाँ। सॉस हमारा 100% कंप्लीट, और ये मैं फ़िश के ऊपर शामिल करके सर्व करूँगा अपने मेहमानों को। तो फ़िश जिंजर ऑनियन, स्टीम फ़िश विद जिंजर ऑनियन हमारे पास परफेक्टली रेडी है जनाब। अब आपकी ऑन चॉइस है, आप बच्चों को दें या अपने बुज़ुर्गों को दें। ये लीजिए जनाब, 100% ऑयल फ्री, फैट फ्री फ़िश आपके अपने हाथ की बनी हुई। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रोकली का सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने
कि अगर आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा देर तक उबाल दिया, ये सोच के कि ये कच्ची ना रहे, तो ये फिर काली पड़ जाएगी, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है। और ब्रोकली की खासियत ये है कि ज़रा सा इसको ब्लांच करेंगे आप तो ये सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है। मतलब अभी हम इसको इन सैलेड भी शामिल करके खा सकते हैं। ये अब कच्ची नहीं है, ये ब्लांच हो चुकी है। तो ब्रोकली को बहुत ज़्यादा देर ना उबालें, बस 5-7 मिनट, 1-2 जोश आ जाए और फिर उसको उतार लें, दैट्स इट। और अगर उसी वक्त इस्तेमाल करना है या थोड़ा सा गैप देना है तो फिर थोड़ा सा ठंडा पानी से इसको धो लीजिएगा, ताकि इसकी जो बॉइलिंग कंडीशन है वो वहीं रुक जाए। अगर ये कंटिन्यू गर्म रहेगी तो ये मज़ीद उबलना, मतलब गर्मी की वजह से अपना टेम्परेचर बरकरार रखेगी और ये ओवर कुकिंग की तरफ चली जाएगी। और हो सकता है, पॉसिबल है कि ये एकदम मैश हो जाए। मतलब अगर ओवर कुक बॉयल हो गई ये ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये एकदम हलवा हो जाएगी। इतनी सॉफ्ट वेजिटेबल है ये, ठीक है। यहाँ पे जनाब दूसरा सफ़र है मेरे पास ब्रोकली के साथ चिकन का। और चिकन के 2 ब्रेस्ट ले लें, इनको स्लाइस हम कर लेंगे। कॉन्टिनेंटल खानों में, यूरोपियन खानों में ब्रोकली का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। ऐसी लातादाद सैलड्स आपको नेट पे मिल जाएंगी। बड़े बड़े इम्पोर्टेड जो मैगज़ीन और बुक्स आती हैं कुकिंग की, उसमें मिल जाएंगी कि आपको हैरत होगी कि ये वेजिटेबल तो हमने कभी देखी नहीं है, हरे रंग की वेजिटेबल क्या है, और वो ब्रोकली होगी जनाब। और एक और वेजिटेबल है, मैं उसको बड़ी आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपने कैबेज देखी है, बड़ा वाला जो बंद गोभी होती है, पूरी बड़ा पीस, सेम वही चीज़ इतनी सी होगी, 1 से 1.5 इंच की, ठीक है। वो भी एक ख़ास वेजिटेबल है, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल हैं जिनका पाकिस्तान में काश्त करना थोड़ा सा मुश्किल अमल है। और दूसरी वजह यह है कि इन वेजिटेबल्स को हम लोग परचेज़ नहीं करते, खाते नहीं हैं। जिस तरीके से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बेबी चेरी टमाटो या बेबी पोटैटोस, छोटे वाले जो आलू होते हैं, वो हम शायद अगर ठेले पे या दुकान पे या सब्ज़ी वाले की दुकान पे मौजूद हों तो हम उनको हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि हम दरमियाने या बड़े आलूओं को ढूंढते हैं ताकि छीलना और पकाना उसका आसान हो जाए। लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप जाके देखें तो ये छोटे आलू, छोटे टमाटर, छोटे कुकुम्बर, जितनी छोटी बेबी वेजिटेबल होती है वो उतनी ही महंगी होती है और उतनी ही ख़ास एहतमाम से उसको बेचा जाता है। लीजिए जनाब, चिकन स्लाइस हमारे पास रेडी। चिकन स्लाइस करने के बाद बहुत हल्का सा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि आज बात हो रही है हेल्थ की। तो यहाँ पे बहुत हल्का सा ऑयल, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, लगभग 3 to 4 टेबल स्पून, और इसको हमने, ये चिकन जो स्लाइस हमने काटे हैं ये हम शामिल कर देंगे यहाँ। और इसको हमने खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल खानों में कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसके अंदर लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करें अपने एशियन खानों की या चाइनीज़ खानों की, तो वहाँ लहसुन और अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ कॉन्टिनेंटल खाने ऐसे होते हैं जहाँ बाकायदा लहसुन की भरमार होती है
और ऐसी भी डिशेज़ हैं कि साबुत जो लहसुन का एक पूरा पॉट होता है उसको छीलते भी नहीं है, बस 1 के 2 करें और रोस्ट चिकन के साथ रख के उसको रोस्ट करके सर्व किया जाता है। यहाँ ज़रा वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक अलहदा पैन में जब चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो जाए तो दूध शामिल करना है और दूध में 1/4 चाय की चमची ओरिगानो, 1/4 चाय की चमची थाइम शामिल करके और यहाँ चिकन खूब अच्छी तरीके से फ्राई करनी है और उसका जो अपना पानी है उसको ड्राई करना है हर सूरत में। और यहाँ दूध जैसी गर्म हो जाए जनाब, तो यहाँ मेरे पास मौजूद है अब वेरी स्पेशल, इसके बारे में मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये है क्या चीज़। ठीक है, मैं अपने नए देखने वालों को दोबारा बता दूँ कि ये भुना हुआ मैदा है। ठीक है, जो हम पराठे और लातदार कचौरी और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बस हल्का सा ऑयल के साथ इसको भून लें, दूध ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, दूध को उबालना नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ अगर कच्चा दूध है तो पहले आप उसको उबाल लें, थोड़ा सा ठंडा कर लें और फिर दोबारा उसके सॉस की तैयारी करें। तो भुना हुआ मैदा सबसे पहले 2 टेबल स्पून के बराबर और फिर इसको हमने चलाते रहना है कंटिन्यू। अब 2 टेबल स्पून शामिल करने के बाद हमने इसकी स्ट्रेंथ देखनी है, क्योंकि मैदा थोड़ी देर बाद अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। तो ऐसा ना हो कि आपने शुरू में बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया और बजाय ये सॉस बनने के गाढ़ा सा लई बन जाए और फिर हम कहें कि ये हमने क्या किया। तो अपने खाने को अपने हाथ से ख़राब ना करें, थोड़ा सा हाथ रोक के कुकिंग करें तो उससे रिज़ल्ट हमारी मर्ज़ी का रहता है। अब ये दूध वाली लुक इसमें से ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सी मैदे की मुझे गुंजाइश और लगी तो वो मैंने शामिल कर दी। अब परफेक्टली ये रेडी है जनाब। इसमें ये ब्रोकली जो अभी हमने ब्लांच करके शामिल की है, ये हम शामिल करेंगे और साथ ही चूल्हे को बिल्कुल 0 पे ले जाएंगे, स्लो कर देंगे और आधा पैकेट टेट्रा पैक डब्बे वाली जो क्रीम है, आधा पैकेट या टेबल स्पून अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर। एक कंप्लीट जो डब्बा होता है उसके अंदर 8, 10, 11, 12 टेबल स्पून चीज़ क्रीम मौजूद होती है, तो ये शामिल करेंगे। अब इसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर ये शामिल करके वो जो चिकन हमारी रेडी है फ्राई हुई भी, इसका जब पानी ड्राई हो जाए कंप्लीटली तो ये चिकन को उठा के सिर्फ ओनली, तो इसका जो ऑयल होगा वो पैन में रह जाएगा और चिकन आप हासिल करके इस सॉस में शामिल कर देंगे। चिकन थोड़ी सी सिकी भी होनी चाहिए, मज़ेदार सी। और यहाँ पे आधा पैकेट मोज़रेला चीज़ हम ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें चार्टर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी
अवेलेबल चीज़ें हैं मार्केट में। अगर पार्मेज़न के आप लोग लवर हैं तो थोड़ी सी पार्मेज़न, इसका क्वार्टर हिस्सा पार्मेज़न, क्योंकि पार्मेज़न थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। हम लोग मोज़रेला चीज़ का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मोज़रेला चीज़ जो है वो टेस्ट फ्री होती है, यानी कि उसके अंदर कोई खुशबू और कोई जायका नहीं होता, लेकिन खाने में जब शामिल होती है तो वो डबल जायके की तरफ आ जाती है। यहाँ पे चीज़ शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये अक्सर मैं बताता हूँ, आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिस वक्त हम अपने खाने में चीज़ शामिल कर दें तो उसके बाद ज़्यादा देर उसको ना पकाएं, बल्कि सिर्फ हल्का सा मिक्स करके और परफेक्टली वो रेडी है। लीजिए जनाब, हमारी क्रीमी चिकन ब्रोकली बिल्कुल रेडी है। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें और ये आ गई जनाब हमारी सर्विंग डिश पे। लीजिए जनाब, ये आ गई। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा लाइट आप करना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा लाइट हो, तो आप चिकन की यखनी या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दूध हमने तकरीबन 1 पाव के बराबर लिया था, तो आधा दूध आधा पानी ले लें, उस लेवल से भी इसको आप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सबको बख्शेगा, जो हम सब की ख़ताओं को माफ़ करेगा कि ऐ रब, हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हमने जाने अनजाने में कौन कौन से गुनाह, कौन कौन सी तेरी नाफरमानियाँ की, लेकिन उसके बदले तू उसके बाद भी और ये सब कुछ करने के बाद भी तो हमें रिज़्क़ अता करता है। ये तेरा बड़ा करम है माबूद। बस हमसे राज़ी हो जा और हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमें माफ़ियाँ अता फरमा दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।